हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 फरवरी। 17 फरवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दुबई में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। भारत मार्ट दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और भारत मार्ट का लक्ष्य जो है भारत के सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक मंच जो है प्रदान करना है। बात कर रहे हैं हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, जो भी करंट अफेयर मैं बताती हूँ उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। अभी हाल ही में CGPSC प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैं करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उससे जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं डायरेक्टली। तो ज़रूर जो है रिवाइज कीजिएगा। मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला जो है हम देख लेते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। अबू धाबी में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया है। दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा जो है शुरू की जाएगी और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत, कतर और तुर्की को सम्मानित अतिथि के रूप में नॉमिनेट किया गया था। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गोल्डन वीजा पुरस्कार भी जो है प्रदान किया गया है। भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सेना के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो अभ्यास जो है 2 अभ्यास आयोजित किया गया है। यहाँ पे अभ्यास के बारे में जो है कंफ्यूज ना हो, देखिएगा डेजर्ट नाइट अभ्यास और डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास, ठीक है। तो इस जो दोनों में जो है कंफ्यूज ना हो, देखिएगा डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास जो है राजस्थान में आयोजित किया गया है। किन किन के बीच? भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सेना के बीच। और डेजर्ट नाइट्स अभ्यास जो है 3 देशों के बीच आयोजित किया गया है अरब सागर के ऊपर, भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की वायुसेना के बीच। और उसके बाद जो है गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ जो है 10 वर्ष के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG में जो है समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांजी नेमू को जो है किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। असम का जो है राज्य फल घोषित किया गया है काजी नेमू को। काजी नेमू जो है नींबू का एक किस्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नींबू जो है काजी नेमू, ठीक है, जिसको जो है असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया है। इसका साइंटिफिक नाम जो है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काजी नेमू का साइंटिफिक नाम क्या है, तो साइट्रस लिमोन है। काजी नेमू को 2019 में GI टैग भी प्राप्त हुआ है और असम सरकार ने एक सिंग वाले गेंडे को राज्य पशु और सफेद पंख वाले बतख को राज्य पक्षी, होलोंग को राज्य वृक्ष और फॉक्सटेल ऑकिंड को राज्य फूल घोषित किया है। बात कर रहे हैं हम असम की। असम के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के चौथे संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा और पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का डिब्रूगढ़ असम में जो है उद्घाटन किया गया है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971 का पहला खंड जारी किया है और अमित शाह ने दिल्ली में असम के जो है ब्रेव हार्ट लॉचित बरफुकन का जो है पुस्तक का जो है अनावरण किया है। किसने? अमित शाह जी ने। तो इस जो है बरफुकन जी के बारे में काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाचित बरफुकन जी जो है सराय घाट के युद्ध का जो है नेतृत्व किया था इन्होंने, लाचित बरफुकन जी ने, जिसमें जो है मुगल सेना का जो है असम पर कब्जा करने का जो प्रयास है वो विफल हुआ था। 2021 में जो है प्रधानमंत्री
ने अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बरफुकन को भारत की आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक भी कहा है। तो ये भी जो है आप नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही नेशनल डिफेंस एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बरफुकन स्वर्ण पदक जो है प्रदान किया जाता है उनकी बहादुरी के लिए। प्रदूषण से निपटने के लिए असम के सीएम का गुवाहाटी में 200 इको बसों का जो है अनावरण किया गया है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। असम के पूर्व मंत्री शरद बरकोटोकी का जो है निधन हो गया है, और असम में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी जम्मू द्वारा जो है विकसित किया गया है ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम। आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम जो है लॉन्च किया है और इस प्रणाली अपनी तरह की एक पहली प्रणाली है और इस एंटी ड्रोन में कैमरे या रडार की आवश्यकता नहीं होती है। तो रडार का जो है फुल फॉर्म क्या है, एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है काफी बार। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसमें जो है एंटी ड्रोन में कैमरे और रडार की आवश्यकता नहीं है। एंटी ड्रोन क्या होता है, ये प्रणाली जो है ड्रोन द्वारा ध्वनि संकेतों का पता लगाकर संचालित करती है और अवैध गतिविधियों की निगरानी में मदद करती है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं आईआईटी से संबंधित, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास का दूसरा ऑफशोर कैंपस श्रीलंका में स्थापित किया जाएगा और आईआईटी कानपुर ने भारत के पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा को परिसर में स्थापित किया है। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित करेगी। साथ ही आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगी। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है रोक लगाते हुए किस आधारित अधिकार पर जो है उल्लंघन बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार पर जो है उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर जो है रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन बताया गया है। एससी ने कहा कि एसबीआई अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपे और बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बेचना बंद कर दे। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी एसबीआई की शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को जो है दान कर सकता है। तो पहले तो एसबीआई की शाखा से खरीदते थे, लेकिन अभी जो है एसबीआई से बेचना बंद करने की जो है घोषणा की गई है। तो सूचना का अधिकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। सूचना के अधिकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया और इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी जो है ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया में, ठीक है। सऊदी अरब में जो है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट एक लग्जरी ट्रेन की जो है शुरू की गई है। सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करेगा और यह मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन होगी। राजधानी जो है रियाद से शुरू होगी, यानी सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, वहां से जो है शुरू होगी। इस ट्रेन की यात्रा जो है 800 मील की होगी। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं सऊदी अरब से संबंधित। भारत और सऊदी अरब के बीच जो है राजस्थान में अभ्यास सदा तनसीक जो है आयोजित किया गया है। सऊदी अरब
मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया के जो है एक ब्रिक्स में जो है पूर्ण सदस्य बने हैं। तो ये जो है आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सऊदी अरब राजधानी रियाद में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद में पहला जो है अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा और सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा और सऊदी अरब ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवुमन टीटीई कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु गणपति। सिंधु गणपति को आप पे देख सकते हैं आप, इन्होंने जो है सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। गणपति का रेलवे में करियर जो है 2003 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 16 और 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार सम्मेलन के आयोजन के लिए भागीदार राज्य है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को जो है शुरू किया गया था और वर्तमान में 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को जो है यानी कि 74% घरों को पीने योग्य नल से जल मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो है भारत देश का निलंबन हटा दिया गया है, जिसे जो है 23 अगस्त 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, अभी जो है हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन ने जो है पदभार ग्रहण किया है IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है और संजय जैन जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने इससे पहले जो है मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में जो है कार्यभार संभाला है। बात कर रहे हैं हम IRCTC के बारे में, तो IRCTC का जो फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? संजय कुमार जैन जी हैं। करंट अफेयर के लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उसे रिवाइज भी कराया जाता है। तो काफ़ी दिनों से जो है कुछ कारण से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी, तो अभी जो है कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डेली जो है करंट अफेयर के PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किए जाते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जो है का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर जुड़िए और वहां से डेली करंट अफेयर के PDF जो है आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। और साथ ही जो है कई एग्जामों में इसी से जो है क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैंने बताया जिन्होंने भी CGPSC का एग्जाम दिया है प्रीलिम्स का, उसमें से जो है 6-7 क्वेश्चन जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से संबंधित, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। तो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है। हिप्पो की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है 15 फरवरी को हिप्पो यानी कि विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है और हाथियों और गेंडों के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। इनका वजन जो है 2000 किलोग्राम तक होता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब बारी है एडिशनल जीके की। तो आज के एडिशनल जीके में हम जो है बात करने वाले हैं प्रथम महिलाओं के बारे में। तो प्रथम महिलाओं से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो लॉन्स नायक मंजू जो है भारत सेना की पहली स्काई डाइवर है और शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित JNU की पहली कुलपति हैं। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं और शिवांगी जोशी नौसेना की पहली पायलट बनी है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली बस चालक बनी है और भावना कांत भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट बनी है। तो ये जो है आप ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है CGPSC प्रीलिम्स में हाल ही में। M वीरा लक्ष्मी भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर है और ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली जज है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली वकील हैं और हीना जायसवाल वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर हैं और रियाना बरनावी जो है सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं और किम कॉटन ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, साथ ही एडिशनल जीके के क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।